सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡੀ अपनी नवनीत कौर बाजवा। आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ जो बोलता कम है बट दिखता ज़्यादा है। जी हाँ जी, मेरे को पता है जो लोग दुबई में प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज हर एक सेगमेंट में वो लग्जरी वर्ड सुनते हैं, सेम प्रोमिसेस हर एक डेवलपर से सुनते हैं, लेते हैं, बट उनको एक क्लैरिटी नहीं होती कि क्या उनको एज इट इज़ जो वो देख रहे हैं वैसा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ जिस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट है ज़ाहा हदीद। जी हाँ, उन्होंने अभी बस सेकंड बिल्डिंग ये बनाने जा रही हैं दुबई में। जो फर्स्ट बिल्डिंग है उनकी वो बनी हुई है बिजनेस बे में जिसका नाम है ओपस, और वो बिल्डिंग जो एंटर करता है वो देखता ही रह जाता है। तो सेकंड प्रोजेक्ट ज़ाहा हदीद के द्वारा आ रहा है, हमारे इम्तियाज़ लेके आ रहे हैं जिसका नाम है द सिम्फनी। जी हाँ, इम्तियाज़ का प्रोजेक्ट द सिम्फनी जिसकी लोकेशन है मैदान। आज मैं सिम्फनी बाय इम्तियाज़ को सेल करने नहीं आई हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट को समझाने आई हूँ सो दैट आपके माइंड में भी एक क्लैरिटी आ जाए प्रोजेक्ट्स को लेके। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, सिम्फनी बाय इम्तियाज़ अल्ट्रा शो ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है, हाइप क्रिएट करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये ऐसे बायर्स के लिए बना है जो कंफर्ट, बैलेंस एंड प्लानिंग करके चलते हैं। तो सिम्फनी बाय इम्तियाज़ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वेल प्लान्ड है, जहाँ फोकस रियल लिविंग में रहता है, ना कि ब्रोशर लिविंग में। जी हाँ, रियल लिविंग नॉट ब्रोशर लिविंग। यहाँ आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल लेआउट्स एंड क्लीन मॉडर्न डिजाइन। सो इसका मतलब आपको एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ रहना इजी हो, ना कि सिर्फ आपको एक एक्सपेंसिव फील आ रही है। सो इम्तियाज़ ने सिम्फनी नाम ही क्यों चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए? बिकॉज सिम्फनी का मतलब होता है बैलेंस। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट में आपको हर एक चीज़ का बैलेंस मिल रहा है। अगर आप बात करें प्राइसिंग की, अमेनिटीज़ की, एरिया की, हर एक चीज़ इम्तियाज़ ने बहुत सोच समझ के सिलेक्ट की है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या हर एक बायर डाउनटाउन या आउटस्कर्ट्स में रहना पसंद करता है? जी नहीं। इम्तियाज़ ने अपने सिम्फनी प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी लोकेशन चूज़ करी है जो कि डाउनटाउन के बहुत पास है, सिटी के बहुत पास है, और जो लोग डेली अप डाउन करना चाहते हैं बट थोड़ा सा साइड में रहना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट की लोकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप फर्स्ट या सेकेंड टाइम बायर हैं या फैमिली के साथ रहना चाहते हैं बहुत पीसफुल माइंड के साथ, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। इस प्रोजेक्ट में आपको ड्रामा कम और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो जैसे कि हम सबको पता है, इम्तियाज़ ऑलरेडी 40+ प्रोजेक्ट्स ले आया है जिसकी ऑलमोस्ट वैल्यू 10 बिलियन से भी ज़्यादा है। इम्तियाज़ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो फुली फर्निश्ड होते हैं। मैं रेजिडेंशियल की बात कर रही हूँ। जितने भी आपको कमर्शियल यूनिट्स मिलेंगे वो फर्निश्ड नहीं होते हैं, बिकॉज़ हर एक इंसान अपना कमर्शियल, अपना ऑफिस अपने अकॉर्डिंग फर्निश करता है। बट जी हाँ, अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ तो आपको इंटीरियर से लेके अप्लाइंसेस तक सब मिलेगा एक्सेप्ट टीवी। एंड अगर हम रिसर्च करते हैं इम्तियाज़ के बारे में तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि वो ऐसी ऐसी फ्यूचरिस्टिक लोकेशंस को टारगेट कर रहा है जिसमें उनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्रिशिएट हो रही है करंटली भी और इन फ्यूचर भी होगी, बिकॉज वो ऑलमोस्ट ऐसी लोकेशंस पे जा रहे हैं जहाँ पे इन फ्यूचर जल्दी ही मेट्रो आने वाली है। तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं सिम्फनी के बारे में। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी मैदान हॉराइजन में। जी हाँ, जस्ट नेक्स्ट टू शोभा हार्टलैंड 1। सो ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको बहुत लेविश वाइब आने वाली है क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी है। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये इंटरसेक्शन पे है अल एन रोड एंड रसल खोर के। सो ये दोनों ऐसे रोड्स हैं जो हर एक पार्ट को कनेक्ट करते हैं दुबई के। और अगर हम इन फ्यूचर की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे डेवलपर्स के, तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स आ रहे हैं। जब तक आपको ये प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा आपको हॉस्पिटल, स्कूल सब वहीं पे मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं ज़ाहा हदीद। और अगर हम बात करें इसके फ्लोर प्लान की तो ये टोटल 32 फ्लोर्स होने वाले हैं विद 5 पोडियम्स, 2 बेसमेंट, 8 ऑफिसेज, 1 क्लब हाउस एंड 24 रेजिडेंशियल फ्लोर प्लस रूफटॉप। और यही नहीं, इसमें आपको 2 तरह के 1 बेडरूम मिलने वाले हैं, 1 बेडरूम एंड 1+ स्टडी।
और इसमें आपको 2 बेडरूम की अवेलेबिलिटी भी है, 3 बेडरूम की अवेलेबिलिटी भी है, और जो 4 बेडरूम के ड्यूप्लेक्स की अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 1 यूनिट है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के प्राइसिंग की बात करूं और मैं अगर कंपेयर करूं बाकी प्रोजेक्ट से, तो इस प्रोजेक्ट में आपको एरिया भी अच्छा मिल रहा है और प्राइसिंग की तो क्या ही बात है। प्राइसिंग स्टार्ट हो रहा है 1.65 मिलियन दिरहम से। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट में स्टूडियो नहीं है, तो आपको 1 बेडरूम मिल रहा है 1.65 मिलियन दिरहम। तो आप एक बहुत अच्छा सिलेक्शन करेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट के टूवर्ड्स जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको इसके फ्लोर प्लान में बताया था कि इस बिल्डिंग में आपको रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल यूनिट्स भी मिलने वाली हैं। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं सिर्फ नीचे ऑफिस हो और ऊपर घर हो, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट के एरिया की बात करें तो एरिया स्टार्ट हो जाता है 1 बेडरूम का स्टार्ट होगा आपका 620 स्क्वायर फीट से, और पेंट हाउस जा रहा है 4244। अब हम बात करेंगे इसके पेमेंट प्लान की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर भी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। तो यहाँ आपको मिल रहा है 60-40 का पेमेंट प्लान। 60 आपको देना होगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 40 आपको देना होगा एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। जी हाँ, वैसे तो इसका प्लान है 60-40, बट स्टिल अगर आप इस प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं तो हम आपके अकॉर्डिंग भी ये पेमेंट प्लान डिज़ाइन करवा सकते हैं। जो भी आपको चाहिए होगा हम वो डेवलपर से बात करके उसके अकॉर्डिंग एक पेमेंट प्लान को डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो मैंने अब आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट दे दी हैं, बट येस, आपको इम्तियाज़ के साथ ही क्यों जाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इम्तियाज़ जाना चाहता है अपने ऑन टाइम डिलीवरी के लिए, कभी भी उनका कोई भी प्रोजेक्ट लेट नहीं हुआ है। एंड सेकंड, वो इन हाउस सोर्सिंग करते हैं, हर एक चीज़ इम्तियाज़ की खुद की होती है, इसीलिए वो अपने क्लाइंट्स को ऑन टाइम डिलीवरी कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की। सेकेंड थिंग, प्रीमियम इन्वेस्टमेंट वैल्यू। जी हाँ, वो लोग ऐसी ऐसी लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे हमें पता ही है फ्यूचर में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। जब वो स्टार्टिंग में आए थे उन्होंने JVC से स्टार्ट किया था और JVC इस टाइम काफ़ी अच्छा एप्रिशिएट हो चुका है। अब वो मैदान जैसे एरिया को टारगेट कर रहे हैं, अभी वो दुबई साउथ में भी आने वाले हैं। तो वो बहुत स्ट्रेटेजी से अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं सो दैट उनके क्लाइंट्स को इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड थर्ड, तो हमें पता ही है हमें मिलने वाली है फुली फर्निश यूनिट्स, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमें बस अपने कपड़े और ब्रश लेके आना है और हमें हमारी यूनिट और हम आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स की डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू दुबई रियल एस्टेट के लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आपको इस प्रोजेक्ट की और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इम्तियाज़, या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे हमें आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे कनेक्ट करेंगे हमारे सोलंकी प्रॉपर्टीज़ की टीम। थैंक यू।